बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हैं आपको फूड एंड टूर ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए इंतहाई शॉर्ट टाइम में और इंतहाई मज़ेदार खीर की रेसिपी लेके आए हैं। यहाँ पर खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 kg दूध लिया है। उसमें से 1 kg दूध बॉयल होने के लिए रख दिया और आधा किलो दूध मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिया है। दूध को अच्छा सा बॉयल आने का इंतज़ार करें। दूध को अच्छा सा बॉयल आ चुका है और अब हम यहाँ इसके अंदर हाफ़ कप चीनी ऐड करेंगे। मैं ये सारी चीनी ऐड नहीं करूँगी, इसमें से मैं 2 टेबल स्पून चीनी जो है वो बचा लूँगी। इसका इस्तेमाल आपको बाद में बताएंगे। और चीनी ऐड करने के बाद दोबारा से चम्मच हिलाएंगे, अच्छा से मिक्स करेंगे और इसके 2 से 3 बॉयल आने देंगे। और जैसे ही चीनी अच्छी सी मिक्स हो जाए और दूध को अच्छे से 2 से 3 अदद बॉयल आ जाए तो उसके बाद फ्लेम ऑफ लो कर देना है, ऑफ़ नहीं करना। अब ये जो दूध है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसके अंदर मैंने आधा कप फुल फैट खुश्क दूध ऐड किया है और अब हम इसके अंदर आधा कप चावलों का आटा ऐड करेंगे। चावलों का आटा मार्केट से अवेलेबल होता है, अगर ना मिले तो आप इसको घर में भी ग्राइंड करके बना सकते हैं। और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चावलों का आटा जो है ये बार बार चूँकि दूध के अंदर नीचे बैठ जाता है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना बाकी रहें। अब हम चलते हैं इसको अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध के अंदर मैंने 5 से 6 अदद छोटी इलायची मुंह खोल के ऐड कर दी है। यहाँ पर आप छोटी इलायची की जगह पे इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इलायची के दाने सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से 2 से 3 मिनट तक बॉयल करेंगे। और अब हमने जो घोल बनाया था वो एक हाथ से ऐड करते जाएंगे और एक हाथ से चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बने, क्योंकि जब आप इस मिक्सचर को दूध के अंदर ऐड करते हैं तो लम्स बनाने का बहुत डर होता है, लम बनने का बहुत डर होता है। तो ये देखें, इसको पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुकी हैं और हमारी खीर जो है अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। और ये ठंडी होने के बाद काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम ऑफ़ करने से पहले हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, बादाम है, पिस्ते हैं या किशमिश है, जो आपको पसंद है वो इसके अंदर ऐड कर दें। और अब फ्लेम जो खीर ठंडी होने के छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने बनाना है जो चीनी हमारी बची हुई थी उससे हम बनाएंगे कैरेमल। कैरेमल बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ऐड की है और यहाँ पर इसको लो से मीडियम फ्लेम पे इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये कैरेमल जो है ये रेडी हो चुका है और इसको इस गरम गरम खीर के अंदर कैरेमल को डालना है। कैरेमल डालने से खीर का फ्लेवर जो है वो दुबाला हो जाता है, बहुत मज़े की हो जाती है। और इसको ऐड करने के बाद, कैरेमल ऐड करने के बाद फ़ौरन से खीर को दोबारा से हिलाना है ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए, क्योंकि आपकी 1 मिनट की देर भी जो है उससे ये होगा कि ये कैरेमल अगर मिक्स ना हो तो ये खीर मज़े की नहीं बनती, हल्का सा कड़वा भी हो सकता है। अब हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का प्याला लिया है, उसके अंदर ये सारी खीर मैं ऐड कर दूँगी और इसको उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। मिट्टी के प्याले की चूँकि तासीर भी ठंडी होती है और आजकल आपको पता है कि गर्मियों का मौसम है और इसमें ठंडी ठंडी खीर जो है वो बहुत मज़े की लगती है। तो इसके अंदर ऐड करने के बाद मैंने सेंटर में ये खोपरे को रेड कलर से डाई किया है और बादाम के साथ अच्छा सा इसको गार्निश कर दिया। हमारी मज़ेदार शॉर्ट टाइम में तैयार होने वाली क्विक एंड फास्ट रेसिपी आपके सामने हाजिर है। इस तरह से मज़ीद हमारी मज़े मज़े की वीडियोस जो हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।